आप सब एक जोरदार ताली बजा दीजिए प्लीज, आप लोगों से रिक्वेस्ट होगा। हम लोग कुछ इंसान, हम लोग कुछ बोलने के काबिल नहीं है और हम लोग के बीच बहुत बड़े बड़े लोग हम लोग के बीच उपस्थित थे, तो हम लोग ज़्यादा कुछ ना बोलते हुए माइक अपने गुरुदेव के हवाले करेंगे और बाकी गुरुदेव गलती से ही क्षमा करेंगे। और हाँ, हमारे इंटरनेशनल कलाकार हम सबके गुरुजी, उनको सम्मानित करके सूरज नलका भाई इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाएं और सहयोग प्रदान करें। और सभी लोग जोरदार ताली बजाते रहे, सभी लोग बजाते रहे भाई। कहते हैं कि कलाकार मरते हुए जो अपनाए जाते हैं, कब्र खोद कर देखो तो तालियों के नजारे पा जाते हैं, इसलिए सभी लोग ताली बजाते रहे, जब कंटिन्यू बजाते रहे गुरुदेव के लिए। और सीधा सीधा मैं माइक हवाले करता हूँ आदरपूर्वक अपने गुरुदेव के सामने। कौन हो जाना जी? एक बार प्रेम से हम सब बोलेंगे, बोलिए सरस्वती मैया की। आज बड़े ही सौभाग्य की बात है कि आप लोगों को जो हमारे कलाकार के बाबा यानी इस क्षेत्र के बाबा और हम सारे कलाकारों का बाबा का स्वर्गवास हुआ है। और आज उन्होंने स्वर्ग से एक ऐसा पत्र लिखकर भेजा है कि सारे लोग उनके पत्र के निमंत्रण पर सभी लोग उपस्थित हो गए हैं, जिसमें मैं सुभाष कौशिक आप सबके बीच उपस्थित तो हुआ हूँ। और आज उन्हीं की दया और कृपा से हमारे सारे कलाकार निमंत्रण पत्र के साथ पहुंचे हुए हैं, जिसमें भोजपुरी के सम्राट और भोजपुरी के फाल्के पुरस्कार के संचालित करने वाले हिंदुस्तान के अच्छे अच्छे कलाकारों का म्यूजिक डायरेक्टर के रूप में हमारे बीच छोटू राउत आए हैं। कृपया हम चाहेंगे कि खड़े हो जाए और सबका निमंत्रण स्वीकार करें। आप जोरदार तालियों से उनका स्वागत करेंगे। बंधुओं, कोई बुद्धि से बड़ा नहीं होता है, सबका आशीर्वाद जब किसी के ऊपर होता है तो आदमी आगे की ओर बढ़ता है। संगीत ही एक ऐसा लाइन है कि जिसको प्राप्त गुरु की कृपा का पात्र बन जाता है कोई आदमी, तो बहुत ऊंचाई की ओर चला जाता है। हमारे बीच हमारे सबसे सीनियर
कलाकारों में पलामू जिला का नाम रोशन करने वाले और जो 2 फिल्मों में अपनी आवाज को आगाज दिया है, हमारे प्रमुख कलाकार बसंत जी जहां कहीं भी हो खड़े होकर अभिवादन स्वीकार करेंगे। इनका एक हाथ से थोड़ा मजबूर है, फिर भी बाबा ने श्री भारत जी हम सबको बुलाए हैं, उनमें उनका भी नाम है। आने लायक नहीं था कोई भी व्यक्ति, लेकिन आने वाला आ गया, जाने वाला एक दिन सबको जाना है। बहुत सारे कलाकार हैं हमारे बीच, हम नाम यदि पकड़ेंगे तो 15 मिनट लग जाएगा, इसलिए आप मंचासीन हमारे जितने कलाकार बैठे हैं सभी कलाकारों को स्वर्गीय भरत जी ने निमंत्रण दिया और बुलाया है। बंधुओं, मेरा अनुभव है, जब मेरा प्रोग्राम अमेरिका से होता है तो वहां से खबर आती है कि मेरे पिताजी स्वर्गवास हो गए हैं, उनका बुलावा आया है आपको भजन गाने का। इस धरती पर आकर मैं आप सबकी ओर से मैं मृत आत्मा को भजन सुनाता हूँ, और आज आप हमारे बीच बैठे हैं जीवात्मा, आप जिंदा आत्मा है। मैं सबको अपनी दिल की आवाज़ सुनाने आया हूँ, बाकी मेरे कलाकार सबको सुनाएंगे। आया है सो जाएगा राजा रंग फकीर, एक सिंहासन चढ़ चला और एक बंधा जंजीर। हम लोग सरे आम यहाँ पब्लिक जितने हैं बैठे हैं, हम सब बंधे हुए हैं, काल के गाल में बैठे हैं। हमारा काल कब हम सबको डस लेगा पता नहीं चलता है। यह नैहर है, वह ससुराल है, कोई यहाँ रहने नहीं आया है। जिस प्रकार ये बत्तियां जल रही हैं, उसी प्रकार हमारे शरीर की आत्मा भी उजागर हो रही है, खुश हो रहे हैं। लेकिन जिस प्रकार आत्मा के रूप में जनरेटर तड़प तड़प कर कहता है, अरे चमक जाओ, मेरी कृपा नहीं होती तो तुम इतने चमकते नहीं, वही आत्मा हम सबके हृदय के अंदर है। और वही आत्मा भरत जी अपने स्वर्गवास वहां से देख रहे हैं, जिसकी पुण्य तिथि पर कार्यक्रम होता है तो वह जरूर अपने कार्यक्रम को देखता और श्रवण करता है। आजकल तो देखते हैं